यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। कितने भी लोग आपको गाली दें, कितने भी लोग आपके जीवन में आके आपके लिए मुसीबतें उठ खड़ा कर दे, कितने भी लोग आपको गैर समझ आपके विरुद्ध, आपके बच्चों के विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध रखें, यहाँ तक कि घर के अंदर ही बहुत बार हम मुसीबत और बहुत सारी तकलीफ हम देखते हैं। हमारे जुबान में क्या होना चाहिए? यीशु भला है। देखिए शैतान चीख रहा, चिल्ला रहा है, यीशु भला है। वो बोल रहा है कैसे? यीशु भला है, भला मेरे लिए। आपके शरीर में शायद अभी दर्द है, किसी प्रकार की पीड़ा है, और दुश्मन बोलता है तू कैसे प्रभु को बोल सकता है यीशु भला है। बहुत बार हमने दुश्मन के साथ एग्रीमेंट रखकर मेरे भाइयों और बहनों हम और चलते गए। मैं आपको एक सत्य बताता हूं, जब तक हम शैतान के साथ हम एग्रीमेंट में रहेंगे, उसके झूठ के साथ, हम तब तक हम देखेंगे वो परेशानी, वो जो बीमारी, वो जो महामारी, वो जो श्राप अभी भी हम हमारे जीवनों में और परिवारों में हम उसे जिंदा रखते हैं। चलिए हम उसे जड़ से निकालें और शैतान को बोले, शैतान सुन ले कान खोलकर, चाहे मेरी परिस्थिति, चाहे मेरे बच्चे, चाहे मेरा परिवार, चाहे मेरा कार्य करने का जगह, मिनिस्ट्री करने का जगह, कलिसिया, चाहे कुछ भी रहे, मेरे विरुद्ध कितना भी रहे, मगर मैं एक चीज जानता हूं और वो है मेरा यीशु भला है। तो चलिए हम फिर से गाते हैं, यीशु भला है, यीशु भला है, यीशु भला है, भला है मेरे लिए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हम कितने आशीर्वादित हैं मेरे भाइयों और बहनों कि हमको ये समझ आने के लिए कि प्रभु ने हमें समझ दिया है। कितना मूल्यवान है, कितना महत्व है प्रभु को सत्य के द्वारा जानना, समझना कि हमारा प्रभु भला है। कभी भी वो हमें हमारे नष्ट के लिए कभी सोचेंगे नहीं, और प्रभु ने कभी भी हमें इसके लिए बनाया नहीं है। अगर आपको कभी भी आपके बारे में समझना है, ठीक है, प्रभु मेरे बारे में क्या समझता है, क्या सोचता है और क्या योजनाएं रखा है, तो हम किसके पास जाएंगे? ऑफ कोर्स प्रीचर के पास में, प्रेज द लॉर्ड। हेलो, कोई प्रचारक के पास नहीं, हम जाएंगे प्रभु के शब्द के पास। हालेलुया। सो आज मेरे भाइयों और बहनों, हम कुछ सत्य जानने वाले हैं प्रार्थना के बारे में। मैं चाहता हूं हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना में इतना मजबूत रहिए, इतना रहिए। हम प्रभु के शब्द के द्वारा हम जानेंगे, समझेंगे प्रार्थना कितना कितना महत्व है। और सही में बताता हूं, आप और मैं जो हम ऑफिस जाते हैं, घर को भी देखना है। एक्चुअली घर अपने नहीं देखते, प्रभु देखते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम कब देखते हैं मालूम है? जब हम प्रभु के ऊपर श्रद्धा नहीं रहती, हम सोचते हैं कि प्रभु को मैं दे रहा हूं, मगर जब हम अपने अनुसार हम चलाते हैं, इसका मतलब हम परिवार को हम चलाते हैं, परिवार को हम देखते हैं। मगर मेरे भाइयों और बहनों, भले हम काम करते हैं, नहीं करते, घर का काम रहता है, बाहर का काम रहता है, सब तरह का काम रहता है, मगर प्रार्थना कभी ऑप्शनल नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना हमारे लिए ऑप्शनल नहीं है। अगर मेरे भाइयों और बहनों, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन।
अभी आप खाना पका रहे हो या ऑफिस में हो या गाड़ी चला रहे हो, क्या आप आपका ऑक्सीजन बंद करके चलाते हो? बंद करके आप पढ़ाई करते हो? बंद करके क्या आप कोई काम करते हो? या बंद करके कोई मिनिस्ट्री हम चलाते हैं? नहीं, हमारा ऑक्सीजन कंटिन्यूअली रहता है और उसके साथ साथ हमारे जो भी कार्य हैं वो भी जारी रहता है। हाँ या ना? हेलो, हाँ या ना? अगर आप सुन रहे हैं तो हाँ या ना? एग्जैक्टली। आप आपका ऑक्सीजन बंद करो ना सांस लेने में, जब आप बहुत बिजी हो, कितने भी बिजी रहने दो, आप देखोगे आप इन एंड आउट, आपका ब्रीदिंग, आपका जो सांस है वो जारी है। तो मेरे भाई और बहनों, जब ये शरीर को जिंदा रखने के लिए वो सांस जारी है, तो आपके आत्मा और मेरे आत्मा को प्रभु के साथ अलाइव रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कितना कुछ प्रभु के साथ समय बिताना, दैट मीन्स प्रेयर टाइम कितना जरूरी है। हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने आप को क्रिस्ती कहलाते हैं, क्रिस्ती बोलते हैं, मगर कैसे पता चलता है वो सही क्रिस्ती है या नहीं है? कैसे पता चलेगा? उसके जीवन के द्वारा मेरे भाई और बहन, उसके जीवन के द्वारा। अंग्रेजी में ये मैंने ये व्हाट्सएप किया था आज शाम को, मगर मैं वो फिर से मैं वो पढ़ रहा हूं। एक प्रोवर्ब है, मतलब एक कहावत है, ठीक है? वो कहावत क्या है मालूम है? अगर आप जानना चाहते हो कि ये किस प्रकार का व्यक्ति है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप जानना चाहते हो कि ये व्यक्ति किस प्रकार का है, तो जानिए उसकी संगति किस प्रकार है। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये किस प्रकार की व्यक्ति है। प्रेज द लॉर्ड। In English it goes like this, there is a proverb, tell me your friends and I will tell you who you are. तुम तुम्हारे मित्र के बारे में बताओ और मैं तुम्हें बताता हूं तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो। आप समझ रहे हो? टेल मी योर फ्रेंड्स, तुम तुम्हारे मित्र के बारे में बताओ, किसके साथ तुम घूमते हो, किसके साथ कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम किस प्रकार के व्यक्ति हो, जिस उस व्यक्ति से तुम इन्फ्लुएंस हुए हो और किस प्रकार से तुम चल रहे हो। हालेलुया। एंड द सेम अप्लाइज मेरे भाई और बहन प्रभु के साथ। प्रभु के साथ जब हम प्रभु के संगति में रहते हैं प्रार्थना के द्वारा, हम धीरे धीरे हम प्रभु जैसे होने लगते हैं। हालेलुया। ये मेरा शब्द नहीं है मेरे भाइयों और बहनों, प्रभु का शब्द है। चलिए, तो आज कुछ हम जानते हैं प्रार्थना से क्या होता है। हेलो, प्रार्थना से क्या होता है? अगर मैं पूछूं आप में से कोई भी व्यक्ति, क्या प्रार्थना करते हो? 100% आंसर रहेगा यस। सही है नहीं एलन? एलन मेरे बाजू में ही बैठा है। हाँ या ना? प्रार्थना करते हो, राइट? ओके, वेरी गुड। आप समझ रहे हो, सब लोग प्रार्थना करते हैं, मगर मैं बहुत महत्व चीज में पॉइंट आउट करना चाहता हूं। आप क्यों प्रार्थना करते हैं? हमारा प्रार्थना करने का हेतु, बहुत दुख होता है मेरे भाइयों और बहनों जब मैं लोगों से सुनता हूं प्रार्थना किया प्रभु ने नहीं सुना। तो इससे ही अपने को पता चलता है कि ये तो स्वार्थपन का प्रार्थना है। तुम प्रार्थना करते हो ताकि प्रभु तुमको सुने और तुमको आशीष दे। आप समझ रहे हो? हेलो, आप समझ रहे हो? हम प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु हमको वो आंसर दें जिसके लिए हम प्रभु से मांग रहे हैं। तो स्वार्थपन का प्रार्थना है, मगर प्रेज द लॉर्ड, प्रभु इतना दयालु है, प्रभु वो प्रार्थना भी सुनते हैं। मगर मेरे भाई और बहनों, बहुत गंभीर रूप से हमको सुनना है कि प्रार्थना बहुत बहुत जरूरी है। जिस तरीके से सांस हमारे लिए जरूरी है शरीर के लिए, उसी प्रकार प्रार्थना भी एक व्यक्ति के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और मेरे को अभी भी समझ में नहीं आता है क्यों लोग बोलते हैं अरे मैं प्रार्थना नहीं कर पाती हूँ, मैं प्रार्थना नहीं कर पाता हूँ। बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। और आप सांस लेते हो, हेलो, सांस लेने में कभी भी कठिनाई हुई है? अरे सांस नहीं ले पा रही, सांस नहीं ले पा रहा हूं, सांस नहीं ले पा रहा हूं। नहीं, अगर आपको उसी क्षण आपको ऐसा लगता है आपके ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है,
आप उसे बहुत गंभीर रूप से आप लेते हो, ठीक है, हम हॉस्पिटल जाएंगे, चाहे कितना भी पैसा खर्च हो जाए, हम वो सब देखेंगे, मगर हम देखेंगे कि वो जो ब्रीदिंग है, वो जो सांस है, वो अच्छी तरह से चलनी चाहिए, राइट। ऐसा कोई मैकेनिज्म है, हम उंगली में डालते हैं और हम रेटिंग्स देखते हैं कि 98 से नीचे नहीं होना चाहिए, 98% से नीचे नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीमीटर, ठीक है, जो कोविड के टाइम में हिट हो गया था, राइट। 98% इतना रहना चाहिए, 98% से नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे गए तो खतरा है। मेरे भाई और बहनों, काश यही मैकेनिज्म हम प्रभु के प्रति प्रार्थना में रखते तो कितना कुछ हम हमारे जीवन में जो असंभव है संभव होने देते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, हर एक प्रार्थना जो समय जब हम प्रभु के साथ समय बिताते हैं, पहला चीज हमारे मन से हम ये जड़ से निकाल दें कि मैं प्रार्थना करती हूँ, प्रार्थना करता हूं क्योंकि मेरे को जरूरत है। तो इससे पता चलता है, गुजराती में बोलते हैं लागनी ना रिश्ता, मतलब नहीं सॉरी, जरूरत का रिश्ता, जरूरत है इसके लिए, जरूरत है इसके लिए, आप समझ रहे हो। मगर जरूरत है या नहीं है, मेरे को मेरे आबा पिता के साथ समय बिताना है। वो व्यक्ति जो इस प्रकार चलता है, दैट पर्सन विल एंजॉय प्रभु के साथ समय बिता। अभी क्या हो रहा है मालूम है? 15 मिनट, 20 मिनट्स बस। तो ये क्या कर रहे हैं मालूम है? हम अपने आप को वो 20 मिनट्स में अपने आप को हम मोल्ड कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं और अपने आप को फिक्स कर रहे हैं और बोल रहे हैं नहीं, मेरे को ये समय इतना बिताना ही है। क्यों? ज्यादा बिताओगे तो प्रभु को प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम ये है ज्यादा बिताएंगे तो अपने को प्रॉब्लम है। आप समझ रहे हो? तो चलिए मेरे भाइयों और बहनों, जानिए प्रार्थना क्या करता है। और जब एक व्यक्ति ये जानने लगता है उसके जीवन में क्या हो रहा है, हम देखते हैं वो व्यक्ति ना ही ये भौतिक जीवन के जो जरूरत है वो परिपूर्ण होते देख रहा है, मगर वो व्यक्ति दूसरे लेवल से दूसरे लेवल वो प्रभु से आगे ले चल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। अंग्रेजी में इस प्रकार है, नोट्स लिखना है तो नोट्स लिख लीजिए मेरे भाइयों और बहनों। एवरी अपीयरेंस बिफोर गॉड, हर एक व्यक्ति जब वो अपने आप को प्रभु की हाजिरी में लाता है, that God moves a person to another dimension. Praise the Lord. प्रभु उसको दूसरे प्रमोशन, हम बोल सकते हैं वो प्रमोटेड क्षेत्र में प्रभु उस व्यक्ति को लेके जाता है, इन मेकिंग अस एज ही इज। ही इज जस्ट मेकिंग, वो हमको तोड़ता है, वो हमको मोल्ड करता है। जैसे एक व्यक्ति मटका बना रहा है, कुमार जब मटका बना रहा है वो शेप देता है एवरी नाउ एंड देन, जब तक मटका उसके हाथ में है, वो हाथ जो कुमार जो है जैसा उसको शेप देगा वैसा वो बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। हर एक क्षण जब आप और मैं हम समय बिताते हैं प्रभु के साथ, हम प्रभु को क्या बोल रहे हैं? प्रभु तेरे हाथ से प्रभु तू मेरे जीवन को शेप दे। हालेलुया। मैं खुद मेरा शेप नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा शेप अगर आप देखोगे, जो कुमार जब है वो क्ले को लेता है, वो मट्टी को लेता है और वो पॉट बनाने से पहले अगर वो उसको शेप नहीं देगा वो कैसा भी हो जाएगा, वो मटका नहीं बनेगा एकदम परफेक्ट तरीके से, जिस तरीके से उसे बनना है। एग्जैक्टली मेरे भाइयों और बहनों, हम हमारे जीवन को, हमारे परिवार को, ये फैमिलीज के लिए भी है। अगर आप चाहते हो, आप अगर आप देख रहे हो कि आपका फैमिली प्रभु जैसे चाहता उस प्रकार नहीं है, पाप का जीवन है, बच्चे कहना नहीं मान रहे हैं, जिद है और लड़ाई है और झगड़े हैं, परेशान हो, एक क्लियर सिंबल है प्रभु की हाजिरी की जरूरत है, प्रभु के साथ प्रार्थना में समय बिताने की जरूरत है, मतलब प्रभु का हाथ से के द्वारा शेप लाने की जरूरत। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से समझाया है, अगर किसी भी परिवार में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है,
बाहर से वो व्यक्ति चाहे कितना भी अपना पवित्रता दिखा दे, मगर क्योंकि वो प्रॉब्लम है, क्योंकि वो परिवार के साथ जिस तरीके से जुड़ना चाहिए एकता में और प्रार्थना करना चाहिए, बिकॉज देयर इज नो प्रेयर लाइफ इन दैट फैमिली, इसके वजह से हम देखते हैं दैट फैमिली इज अ लाइफलेस, लिव्स अ लाइफलेस लाइफ। फिर झगड़े, फिर मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर तेरा, फिर मेरा और बहुत सारे चीज। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ रहे हो मेरे भाइयों और बहनों? समझिए, ये समझिए रोमियो का ग्रंथ 8:29 आपका और मेरा अल्टीमेट प्लान, ये वर्स हमको रिवील करता है। ये वर्स, ये प्रभु का शब्द अपने को बताता है। ठीक है, क्या है ये? रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 29। ये एलन के लिए, एंजल के लिए, हर एक बच्चे, हर एक व्यक्ति जो ये संसार में है, ये शब्द उसके लिए है। और क्या है? उसे सक्सेसफुल बनाता है। प्रभु के साथ समय बिताना गंभीर रूप से। चलो मेरे को समय बिताना, बात कुछ पढ़ लिया, कुछ बोल दिया, खत्म। इससे अच्छा प्रेयर नहीं किया तो बहुत अच्छा। आप समझ रहे हो? और इसके लिए जब ऐसे प्रेयर्स लोग देखते हैं और बोलते हैं कि अरे उसको ये प्रेयर उसको हेल्प नहीं कर रहा, मुझे क्या हेल्प करेगा। सो अभी वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो व्यक्ति आपके जीवन को देख रहा है और बोलता है अच्छा उसको हेल्प नहीं किया तो मैं कौन सा प्रेयर करके मेरा जीवन भी प्रभु मेरे को हेल्प करेगा। मगर मेरे भाई और बहनों, जानिए, समझिए, प्रार्थना बहुत बहुत जरूरत है। मैंने ऑक्सीजन का एग्जाम्पल आपको दिया, पानी का भी एग्जाम्पल है। चाहे आप कितना भी बिजी रहे, चाहे आप कहीं पर भी जाए, यूएस, यूके, कनाडा, इंडिया, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, पानी तो पानी है, उसका ऑल्टरनेटिव और कोई नहीं है। चाहे आप कितना भी थम्स अप, कितना भी कोको कोला, चाहे कितना भी जूस आप पी लो, मगर अंत में आपका शरीर बोलेगा मेरे को पानी की जरूरत है। आप कभी भी उसका ऑप्शनल आप नहीं ला सकते। तो एग्जैक्टली प्रार्थना भी मेरे भाई और बहन, कहीं पर भी हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हैं, अगर हमारा कोई भी कार्य प्रभु के साथ समय चोरी कर रहा है, वो चीज को हम छोड़ दें। इट इज बेटर टू लीव दोज थिंग्स rather than not spending time with our creator, rather than spending time with the creation. Praise the Lord. चलिए हम प्रभु का उद्देश्य हम जाने, जो रोमियो का ग्रंथ चैप्टर 8 वर्स 29 बताता है। हम 9:45 तक ये जूम सेशन हम शुरू रखेंगे और उसके बाद कंक्लूड करेंगे, क्योंकि मेरे पास दूसरा मीटिंग भी है जो 10 बजे शुरू करना है। तो मैं चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों की जब भी हम जुड़े, हम 9 बजे शार्प हम जुड़े, सो दैट 9:45 हम कंक्लूड करें, ताकि आप मिस आउट ना करें। ठीक है, एनीवेज लेट्स गो अहेड। पढ़िए क्या लिखा है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। अभी आप देख रहे हो प्रभु की योजना, जो बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रभु की योजना क्या, प्रभु की योजना क्या है करके। और बहुत बार हम प्रभु की योजना कहां पर ढूंढते हैं मालूम है? हमारी पढ़ाई में ढूंढते हैं क्या, ताकि बहुत सेफ रहे। वीजा लेने में हम ढूंढते हैं, ताकि वीजा मिलने के बाद मेरे को मालूम है मेरा परिवार इंडिया में है, मगर उधर कोई नहीं है, यूएस में कोई नहीं है, तो मेरे को प्रभु उधर मदद करना चाहिए। आप समझ रहे हो? हम देखेंगे मेरे भाई और बहनों, बहुत बार हम जो प्रभु की इच्छा को ढूंढते हैं, बहुत सारे कार्यों में ये सोचते हुए, हाँ मैं प्रभु को पहला स्थान दे रहा हूं। एक्चुअली मैं बताऊं, हम अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं। इसके लिए बहुत बार क्रिस्ती लोग ये दुनिया में प्रभु की इच्छा को ढूंढते हैं। प्रभु की जो भी इच्छा उसे परिपूर्ण करने के लिए नहीं, मगर ये जानने के लिए ताकि मैं सेफ रहूं, जो भी मैं कर रहा हूं, कर रही हूं। प्रेज द लॉर्ड। मगर नहीं, सत्य ये है मेरे भाइयों और बहनों कि हम प्रभु की इच्छा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से ही हम जाने और समझें। और देखिए, ये प्रभु की इच्छा है। मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, फॉर whom he foreknew, who मतलब जो प्रभु ने पहले से ही जाना आपको और मेरे को, he also predestined to be conformed to the image of his son। उसने ऑलरेडी हमको प्लान आउट किया
कि हम प्रभु यीशु जैसा, टू बी कन्फर्म, टू बी जस्ट लाइक हिम, दैट ही माइट बी द फर्स्ट बॉर्न अमंग मेनी ब्रदर। आप समझ रहे हो? परिवार में जो पहला वो हम देखते हैं संतान हो, और उसके बाद हम देखते हैं बहुत सारे संतान, फर्स्ट बॉर्न अमंग मेनी ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड। एंड दिस इज व्हाट अल्टीमेट विल ऑफ द लॉर्ड इज, प्रभु यीशु जैसा बनना। और वो कब संभव होता है? जब आप और मैं, हम प्रभु के साथ और समय बिताते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेरे भाई और बहनों, कि जो संगति में हम रहते हैं, हम वो संगति को इन्फ्लुएंस में आकर हम उनके जैसा हम बोलने लगते हैं, हम उनके जैसा हम सोचने लगते हैं, हम उनके जैसा हम करने लगते हैं। तो बहुत बहुत जरूरी है संगति। दैट इज अ रीजन आपकी और मेरी संगति बाकी कोई भी चीज के नहीं, कोई भी व्यक्ति के साथ नहीं, मगर सर्जनहार के साथ। मेरे को बहुत बार अंदर ही अंदर ऐसा होता है, ठीक है, कहीं पर मैं जाता हूं, मैं देखता हूँ ग्रुप ऑफ पीपल स्टैंडिंग, ठीक है, विशेष के लिए मेरा जो निजामपुरा एरिया है, उधर एक शैरन चर्च करके है, बाजू में बहुत सारे लोग खड़े रहते हैं। मेरे को लगता है उसमें से बहुत सारे लोग ख्रिस्ती हैं। मेरे को अंदर ही अंदर में बोलता हूँ, अरे क्या तुम भी क्या क्या बात कर रहे हो, कैसे टाइम को बर्बाद करना है, उस प्रकार तुम लोग कुछ भी आता है तो बोलते रहते हो, मगर ये क्यों नहीं समझते कि प्रभु के साथ कितना जरूरी है समय बिताना। और मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहनों, और ये मैंने खुद अनुभव किया है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि जो बाहर से सीखा है, मैं आपको बता रहा हूं, नहीं, ये मैंने खुद अनुभव किया है। जितना हम प्रभु के संगति में रहते हैं, उतना ही हम उनके जैसे बनने लगते हैं। चाहे कितने भी न्यू ईयर आ जाए, अभी गुजराती न्यू ईयर है 26 को, बहुत सारे लोग अभी ये लेंगे, रेजोल्यूशंस लेंगे, अब से मैं ये नहीं करूंगा, अब से मैं डाइटिंग करूंगा, अब से मैं वो नहीं करूंगी, अब से मैं ये नहीं देखूंगा। मगर देखना, एक दो दिन क्या, एक दो घंटे के बाद ही फिर से ही वो रेजोल्यूशन को तोड़ देते और बोलते हैं नेक्स्ट साल हम लोग ट्राई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे भाई और बहनों, हमारे चमड़ी में कोई शक्ति नहीं है। वी एक्चुअली डोंट हैव एनी सेल्फ कंट्रोल। प्रेज द लॉर्ड। हमारे में कोई ऐसी खूब क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स या खूबी ऐसी नहीं है जिसके वजह से हम कोई भी किसी प्रकार की आदत से हम बाहर निकले। मगर प्रभु ने उसकी उपस्थिति हमें देते हुए इतना आशीर्वादित किया, इतना आशीर्वादित किया है मेरे भाइयों और बहनों, आपका और मेरा जीवन प्रार्थना का समय हमें बदल देता है। हालेलुया। आपको मालूम है, आप ना जानते हुए भी आप देखोगे एक अलग अलग, मतलब क्या, जो प्रभु का पवित्रता है आपके जीवन में, वो पवित्रता अंग्रेजी में इस प्रकार है, विदाउट आवर नॉलेज वी इम्बाइब द नेचर ऑफ आवर क्लोज फ्रेंड्स। जैसा हमारे मित्र का स्वभाव है, हम ना जानते हुए भी उनका स्वभाव हमारे में भी, हमारे स्वभाव में दिखने लगता है। इसके लिए डैडी मम्मी बोलते हैं, हे इसके साथ जाना मत, हे इसके साथ बात मत करना। क्यों जलते हैं? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि स्वभाव इसका क्या है। और दुनिया में अच्छे स्वभाव से ज्यादा बुरा स्वभाव कोविड से भी ज्यादा स्प्रेड होता है। हालेलुया। ठीक है, तो ख्रिस्ती लोगों के लिए क्या हथियार है? ख्रिस्ती क्या, सारे दुनिया में जो भी लोग हैं जो बुरे स्वभाव से नहीं जाना चाहते हैं, जिनके बच्चे हैं, जो मम्मी पापा हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो गलत संगति में ना जाए, चाहे आप कितना भी उनको बोल लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम उनको पवित्रता, प्रभु के स्वभाव में, प्रभु की संगति में ना लाए। और वो प्रभु की संगति और कुछ नहीं, प्रार्थना, प्रार्थना का समय, प्रार्थना, प्रेयर टाइम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द वन हु लॉक्स हिमसेल्फ इन विद गॉड ऑफ पीस, जो शांति का प्रभु है, जो व्यक्ति शांति के प्रभु के साथ, जो प्रभु यीशु खुद है, उनके साथ समय बिताता है, तो क्या होता है? वो शांति अनुभव करने लगता है मेरे भाई और बहन। उदाहरण के रूप में मूसा को ये सब ऑनलाइन सर्विस था,
या रिट्रीट्स था या कॉन्फ्रेंसेस था, कैसे तुम्हें नीतिवान बनना है। मगर वो व्यक्ति बहुत नीतिवान था। प्रभु का शब्द दो व्यक्ति के बारे में बताता है नीतिवान, वो है, एक है मूसा, दूसरा है प्रभु यीशु। और ये व्यक्ति नीतिवान कैसे, किसने उसको सिखाया? जैसे जैसे ये व्यक्ति और प्रभु के संगति में समय बिताते गया, हम देखते हैं जो प्रभु, जो नीतिवान है, the one who is gentle and humble, that gentleness and this humility is being reflected in the life of Moses, and that makes him a humble person. Praise the Lord. अब देखिए पुराने करार में मूसा ने कोई टिप्स नहीं दिया हाउ टू बी 7 ways to be humble। 10 चीजें जो करोगे उससे तुम नीतिवान कहलाओगे, नहीं। उसका एक ही रीजन, राज है, वो है प्रभु के साथ संगति, प्रभु के साथ समय बिताना। एंड ही बिकेम अल्टीमेटली द मोस्ट हम्बल एंड जेंटल पर्सन। जब लोग उसकी निंदा करते थे, हम देखते हैं ये सब सुन लेता, चुपचाप सुन लेता था। क्या आपको यही आपको क्रूस के ऊपर दिखता है प्रभु यीशु? कहां से प्रभु यीशु, जब लोग उनकी निंदा करते थे, उनको तिरस्कार करते थे, हम देखते हैं प्रभु बहुत शांत है। कहां पर ये जेंटलनेस कहां से आया है? अब्बा पिता के पास में से। स्टीफन प्रेरित, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चैप्टर 7, अगर जब आप पढ़ोगे, लोग पथराव कर रहे हैं, इसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मगर ये भाई बहुत चुप है। He is gentle and operating in humility and praying. In fact, he is praying for them who are against him. और यहां पर क्या आता है? हम देखते हैं ये व्यक्ति अभी भी वो शांत है जो प्रभु यीशु ने कलवारी पर्वत पर हमको उदाहरण दिया था। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हो मेरे भाइयों और बहनों, कितना कितना जरूरी है। इसको बोलते हैं, अगर एक प्रेयर लाइफ या फैमिली प्रेयर हमको इस तरह से मदद नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है बहुत गंभीर है स्थिति। तो हमारा प्रेयर करने का पैटर्न बदलना है। हालेलुया। अगर प्रार्थनाएं हमारे परिवार को मदद नहीं कर रही, व्यक्तिगत जीवन में हमको मदद नहीं कर रही, या मिनिस्ट्री में मदद नहीं कर रही, इसका मतलब है कहीं ना कहीं फॉल्ट है और उधर हमको रेक्टिफाई करना है। मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको दे रहा हूं। हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम खुद बाइबल के द्वारा हम देखेंगे। तो मेरे भाइयों और बहनों, प्रार्थना क्या करता है? एक व्यक्ति को एफर्टलेसली उसके शक्ति के द्वारा नहीं, मगर प्रभु को समय देते हुए प्रभु उस व्यक्ति को, स्वभाव को उसके जैसा वो बनाने लगता है। हालेलुया। चलिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आज का जो सेशन है हम क्लोज करते हैं। 1 Samuel chapter 5, 1 Samuel chapter 5, प्लीज रीड फटाफट। 1 Samuel chapter 5। देखिए, आप और मैं प्रभु के मंदिर हैं मेरे भाइयों और बहनों। जब आप और मैं प्रभु के मंदिर हैं, प्रभु की उपस्थिति उधर रहती है, राइट? और यहां पर हम देखते हैं प्रभु की उपस्थिति, ठीक है। यहां पर आर्क ऑफ गॉड के बारे में कुछ हम समझने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और वो आर्क ऑफ गॉड और कोई नहीं, आज प्रभु यीशु के द्वारा आप और मैं, आज हम आर्क ऑफ गॉड है। प्लीज पढ़िए, हिंदी में क्या लिखा है? फलिश्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। ठीक है, ये फिलिस्तीन्स लोग क्या किया? उन्होंने प्रभु का जो आर्क ऑफ गॉड है, जहां पर प्रभु बसता है, जहां पर प्रभु साक्षात उधर उपस्थित है, प्रभु की हाजिरी दिखलाती है, उसे कब्जा कर लिया। और हम देखते हैं वो एक जगह पर ले गए। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। एक कोई देवी देवता है, कोई अशुद्ध आत्मा है, इन शॉर्ट, उसे वो जगह पर जाके उसे रख दिया, जहां पर इंग्लिश में बोलते हैं डैगन, ठीक है, उधर आके उसको रख दिया। अभी देखिए प्रभु की उपस्थिति, और
उधर क्या है, और वो किसका जगह है? वो ड्रैगन का जगह है। तो अभी जब प्रभु की उपस्थिति शैतान या शैतान के इलाके में आती है, कौन एक्चुअली जीतता है? जो इलाके को कब्जा किया हुआ रूल करता है वो, राइट? मगर नहीं, जहां पर प्रभु की उपस्थिति है और जो शैतान के इलाके में लेके आती है, उधर कुछ होता है। पढ़िए क्या लिखा है। दूसरे दिन अश्दोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रभु की उपस्थिति को लेके आए हैं, वो दागोन के डैगन जो उसका घर है, अशुद्ध आत्मा का घर है, उधर रखा है। ये सोचते हुए ठीक है सब देवी देवता एक हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं जब लोग सुबह उठते हैं और देखते हैं कि चलो उधर जाके देखते क्या हुआ करके, क्या है कैसा है करके, देखते हैं कि ये जो डैगन जो पुतला है वो प्रभु के उपस्थिति के सामने गिर पड़ा है। मुंह के सिर, उसका मुंह प्रभु के उपस्थिति जो आर्क ऑफ गॉड है उसके सामने गिर पड़ा है। फिर अभी क्या होता है, आगे पढ़िए। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर से ये लोग ने जो गिर गया था, जो मूर्ति, अशुद्ध आत्मा का मूर्ति, उसे लिया और उसे उसी जगह रख दिया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है, और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां देवड़ी पर कटी हुई पड़ी है। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। प्रेज लॉर्ड। दूसरे दिन वो लोग, अरे रे, ये तो गिर गया है, ये हमारा देवता गिर गया है। उसको उठाया, फिर से वो जगह रखा, और नेक्स्ट सुबह जब वो आए, उन्होंने देखा फिर से उनका जो देवता है वो गिर गया है प्रभु के सामने, और इस बार टूट गया है। The head of Dagon and both the palms of its hand were broken off on the threshold. Only Dagon's toes was left out. ये बहुत बड़ा, इसके ऊपर हम बहुत कुछ हम जान सकते हैं, मगर हमारे पास समय नहीं है। मगर मैं यहाँ पर ये कंक्लूड करना चाहता हूँ, और यही उपस्थिति आप और मैं हम हमारे जीवन में ले चलते मेरे भाइयों। अब देख रहे हो प्रभु की उपस्थिति, यस, प्रभु की उपस्थिति जब आपके मेरे जीवन में है और प्रार्थना के द्वारा उसे अनवेल करते हैं, जो शैतान, जो आप सोचते हो ना ये अटैक कर रहा है, यहाँ पर आप देखिए प्रभु शैतान के इलाके में जाके शैतान को ही नीचे गिरा दिया। आप देख रहे हो। सो मेरे भाइयों और बहनों, ये कैसे संभव हो सकता है? कोई भी परिस्थिति, कोई भी किसी भी प्रकार की ऐसी अटैक आपके जीवन के विरुद्ध, आपके परिवार के विरुद्ध, आपके मिनिस्ट्री के विरुद्ध कार्य कर सकता है, जब हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु की उपस्थिति को हम हमारे जीवन में हम ले चलते हैं। हालेलुया। हर एक शैतान को आपके सामने झुकना है, मेरे सामने झुकना है। अशुद्ध आत्माएं, हर एक अंधकार की शक्तियां, हर एक प्रकार की महामारी वो डैगन के रूप में लिया हुआ है। वो प्रॉब्लम ये है मेरे भाई और बहनों, हम तृप्त हैं, क्रिस्ती हूं ना, वीक में एक बार मैं चर्च जाता हूं, कभी कभी प्रेयर मीटिंग जाता हूं, और दिन में ठीक है थोड़ा बहुत समय बिता लेता हूं बस। मगर क्या प्रभु आपके द्वारा प्रभु की उपस्थिति इस प्रकार प्रकट होती है जो 1 सैमुएल चैप्टर 5 में दिखाया है? आपको आपकी लड़ाई नहीं लड़ना है। हम देखते हैं प्रभु खुद उसकी लड़ाई लड़ता है, एंड इंश्योर्स दैट डैगन इज फॉलन बिफोर हिज फीट। हालेलुया। सो मेरे भाई और बहनों, प्रार्थना भी हमें इतना ही मदद करती है। जितना हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु को समझेंगे और हम प्रभु के साथ इंटीमेट रहेंगे, इंटीमेसी वो रहती है प्रभु के साथ, कि अब से प्रभु तेरा सोच मेरा सोच नहीं, प्रभु हमारा सोच, एक सोच, जो तेरा सोच है वो मेरा सोच है प्रभु, जो तेरा शब्द है वो मेरा शब्द है प्रभु, वो जो तेरा कार्य है वो मेरा कार्य है प्रभु। वहां पर तेरा मेरा कुछ नहीं। जब एक परिवार में हस्बैंड वाइफ, जहां पर तेरा मेरा कुछ नहीं, हमारा करके
हद से उपयोग करते हम देखते हैं वो परिवार और इकट्ठा रहता है, एकता में रहता है। मगर जो व्यक्ति तेरा मेरा, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये तेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी है, ज्यादा समय तक वो परिवार टिकता नहीं है। एग्जैक्टली मेरे भाई और बहन, ख्रिस्ती होने के बाद भी हम अभी भी हम देखते हैं, प्रभु ये तेरा सोच है, ये मेरा सोच है, ये तेरा कार्य है, ये मेरा कार्य है, ये तेरा काम है, ये मेरा काम है, ये तेरी जिम्मेदारी है, मेरी जिम्मेदारी है। कहां पर हम ये सब सीखते हैं मेरे भाई और बहन? प्रभु के शब्द में नहीं, प्रभु यीशु के जीवन में भी नहीं। इसके लिए प्रभु बोलते हैं, मेरा पिता कार्य कर रहा है तो मैं भी कार्य कर रहा हूं। मेरा पिता मुझे दिखाता है क्या करना है, मेरा पिता में मेरे द्वारा वो बात करता है। ये मेरे शब्द नहीं, मेरे पिता के शब्द हैं। आप देख रहे हो मेरे भाई और बहनों, क्या है, हमें इस प्रकार वो मदद करता है प्रभु के साथ संगति में रह के प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, वो है प्रार्थना। तो चलिए हम हमारी आंखें बंद रखें। अब पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और स्तुति और आराधना करते हैं। प्रभु, हमको 1% आपने हमको समझाया प्रभु प्रार्थना क्या करती है। You have made us understood, Lord, what is the quality of prayer. And today, if we don't see that quality of prayer, today you ask us, oh Lord Jesus. Today you challenge us, oh Lord Jesus. What sort of prayer we need to have in our families, in our personal life, so that we always radiate the glory of God, and that Satan and that wrong influences that is around us, we see, oh Lord Jesus, the more we practice your presence, the more the presence of God is revealed. आपकी उपस्थिति प्रकट होती है। और जिस प्रकार डैगन 2 बार गिरा और दूसरी बार जब वो गिरा, वो अपने आप को पूरी तरह से हम देखते हैं टूट चुका था। वैसे ही मेरे भाई और बहनों, प्रभु के साथ जितना हम समय बिताते हैं, we shall see our life being radiating with the glory of God, और हर एक दुश्मन और उसके चाल खत्म हो रहे हैं और प्रभु का शब्द और प्रभु की हाजिरी स्थापित हो रही है। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये समझ और ये आशीष हम सबों को देने की। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीहा के नाम से हम करते हैं, आमीन। सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई और बहनों। थर्सडे 9:15 इसका अलग सा लिंक है मध्यस्थ प्रार्थना का, प्लीज उसमें लॉग इन कीजिएगा। 9:15 to 9:45 रहेगा। और नेक्स्ट सोमवार को हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। उसका सेकेंड पार्ट रहेगा कितना महत्व है प्रार्थना करना कितना महत्व है, और जब हम प्रार्थना करते हैं क्या क्या एक के जीवन में होता है, हम और विस्तार से जानेंगे। सो थैंक यू सो मच, रिमेन ब्लेस्ड, गुड नाइट। नेक्स्ट थर्सडे को मिलते हैं, ये थर्सडे को मिलते हैं। बाय बाय।